हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 14:9 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात डैश डैश होगा, अर्थात इस रिक्त स्थान पे हमें भरना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के, और यहाँ पर आर क्या है, तो यहाँ पर आर है बच्चों त्रिज्या के। तो बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें दो वृत्त दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर r1 तथा दूसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर r2। तो यहाँ से बच्चों देखो, पहला वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात a1 बराबर क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर पाई r1 का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे बच्चों हम a2 से प्रदर्शित करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, तो पाई r2 के स्क्वायर के बराबर। अब बच्चों यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है प्रश्न में, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात a1 बटे a2 हमें दे रखा है क्या, तो देखो प्रश्न में 14/9, तो इसे हम लिख लेते हैं 14/9। अब बच्चों देखो यहाँ पर a1 क्या है, तो पाई r1 का वर्ग, तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे पाई r1 का वर्ग बटे में a2 क्या है, तो पाई r2 का वर्ग बराबर यहाँ पर 14/9। बच्चों देखो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ से r1 बटे r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वर्ग है, बराबर यहाँ पर 14/9। अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो r1 बटे r2 यहाँ पर 14/9 का वर्गमूल। अब बच्चों देखो यहाँ पर 14 को हम वर्गमूल से बाहर निकालें, तो इसके लिए बच्चों हम इससे विभाजित करते हैं, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 7। फिर यहाँ पर बच्चों देखो अब किसी से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ से 14 को हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात ये 14 ही रहेगा वर्गमूल के अंदर में। बटे में क्या है, तो बच्चों देखो बटे में 9 है, तो 9 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 एका 3, तो देखो 2 बार 3 आ रहा है, अर्थात यहाँ से हम 9 को वर्गमूल से बाहर निकाले तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो गए। तो ये हमें r1 बटे r2 अर्थात दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का हमें अनुपात प्राप्त हो गया, √14/3। इसे हम √14:3 भी लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब बच्चों हम यहाँ पर रिक्त स्थान पे ये भरेंगे √14:3। इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।